गाइस, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस दैम, आपकी प्लस आपके पार्टनर की, दोनों की एनर्जीज हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रही गाइस। सबसे पहले मैं देखूँगी आपकी एनर्जी, आप किस एनर्जी में हो। देन अब मैं देखूंगी आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, आप दोनों की और इस रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। ऑलराइट, बॉटम द डेक से है एंजल ऑफ लव, द टेम्पल पाथ, मैन होल्डिंग अ हार्ट, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, सो यहाँ पर नंबर 45, 12 एंड नंबर 3 है। तो यहाँ पर टेम्पल पाथ के कार्ड के साथ ऐसा नज़र आता है जैसे कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। आई थिंक आप मंदिर वगैरह बहुत जाते हो, फास्टिंग वगैरह कर रहे हो। एंड आई थिंक अभी सावन का महीना चल रहा है तो मुझे लग भी रहा है कि शायद करते हो, बिकॉज टेम्पल पाथ का कार्ड आया है। तो यहाँ पर सीधा मैं यही बोलूँगी कि आप स्पिरिचुअल हो रहे हो। आई थिंक कि आप जो है स्पिरिचुअली काफ़ी पीस फील करते हो जब भी आप जिस भी तरीके से आप पूजा पाठ करते हो, जिस भी तरीके से आप स्पिरिचुअली अब ग्रो कर रहे हो, आई थिंक उसमें आपको बहुत सुकून मिलता है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि आपकी जो एनर्जीज़ है काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जीज़ आई हैं यहाँ पर। वहीं पर अगर आपके पार्टनर की बात करूँ तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में है, ठीक है। दिल से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड बहुत कुछ आपके लिए फील भी कर रहे होंगे। अभी इनकी फीलिंग्स में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि इमोशनल हो रखे हैं। अभी इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशनल है। वहीं अगर इस रिलेशनशिप की बात करूँ तो आप दोनों को ये लगता है कि रिलेशनशिप अबंडेंस से कम नहीं है, एक ब्लॉसमिंग अबंडेंस के जैसे आप दोनों को ये रिलेशनशिप दिखता है। और अगर मैं इस रिलेशनशिप की एनर्जी देखूँ तो ये रिलेशनशिप भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर इसमें छोटी मोटी चीज़ें हर किसी के बीच में होती हैं, हर कपल्स के बीच में छोटा मोटा चलता रहता है, लेकिन ये रिलेशनशिप सच में ही बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, बहुत ही खूबसूरत है और प्यार बहुत है। जब इसमें प्यार दिखाई देना तो प्यार बहुत ज़्यादा है। ओके, एंड नाराज़गी वगैरह चलती रहती है, वो तो सभी के बीच में होता है, लेकिन ये रिलेशनशिप है बहुत प्यारा। यस, लेट्स सी कि आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, ये हम देख लेते हैं। पेज ऑफ कप्स, हायरोफेंट, फाइव ऑफ wands, थ्री ऑफ swords, टू ऑफ wands। बॉटम द डेक से है नाइट ऑफ wands। ओके, सो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी आप आपकी फैमिली में कोई आपके जैसे कि आपके भाई हैं या फिर आपसे कोई बड़ा है जिसकी आप बहुत ज़्यादा सुन रहे हो, उनकी वो जो कह रहे हैं, जो भी आपको बोल रहे हो, आई थिंक आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो और आगे बढ़ते जा रहे हो। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये दिखता है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखता है कि शायद आपकी फैमिली के साथ नहीं बन रही है, या फिर आपका मन में ये चीज़ रहेगी कि मुझे क्यों नहीं समझते मेरी फैमिली वाले। आई थिंक कि फैमिली वालों के साथ ठीक नहीं चल रहा अभी, लेकिन आपको हर्ट बहुत होता है उनकी वजह से। मीन्स कि वो कुछ बोलते हैं, आप कुछ बोलते हो, आपको लगता है वो मुझे नहीं समझ रहे, आपकी फैमिली को लगता है कि आप उन्हें नहीं समझ रहे, एंड इसके चलते आप काफ़ी हर्ट हो, ठीक है। कुछ के लिए मुझे ये भी दिखता है और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि
जो आपके पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े हुए, आपके आर्ग्यूमेंट्स हुए, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो। एंड अभी जो है आप किसी की गाइडेंस फॉलो कर रहे हो और उसके चलते आप अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो और अपने करियर में आई हुई अपॉर्चुनिटी को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते हो। ये मुझे नज़र आता है आपके एनर्जीज में। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अभी हाल ही में उन्होंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है एंड या तो उसका रिज़ल्ट आ गया जो कि ज़्यादा अच्छा कुछ आया नहीं है जिसकी वजह से आप टेंशन में हो, या फिर रिज़ल्ट की टेंशन है कि पता नहीं क्या होगा, उसका इंतज़ार है, आने ही वाला हो जैसे ऐसा नज़र आ रहा है। लेट्स सी कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या कुछ फील करते हो, वो मैं देख लेती हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वांड्स। ओके, आपको ऐसा लग रहा है अपने पार्टनर के लिए कि द डेविल, आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर के लिए कि ये आपको धोखा दे रहे हैं और आपको डाउट है या फिर आपके सामने ही है कि कोई थर्ड पर्सन है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि इंसान धोखा दे रहा है मुझे और आप इस वजह से काफ़ी पेन में हो। मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे कि आप अपने पार्टनर की वजह से सबसे ज़्यादा दुखी हो, सबसे ज़्यादा परेशान हो अपनी लाइफ में और बहुत बुरा लगता है जब भी आप किसी और के साथ इनको देखते हो तो। एंड बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है मन में लेकिन उसको कंट्रोल किया हुआ है। और दूसरी चीज़ें ये हैं कि इस थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के जो आपके पार्टनर बिहेव कर रहे हैं, जो भी ये थर्ड पर्सन है बीच में, उसके चलते आई थिंक आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही है। मीन्स कि एक होता है जैसे आप कपल्स हो, अब आप किसी और के साथ अपने पार्टनर को देखोगे डेफिनेटली जेलस फील करोगे। अब स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है कि जेलस जो है वो अच्छा नहीं माना गया है। स्पिरिचुअलिटी में यही कहा जाता है सबसे पहले गुस्सा छोड़ो और जेलस छोड़ो और चुगली करना छोड़ो, राइट। ये तीन चीज़ तो सबसे पहले उठ के आती हैं कि अगर तुम स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हो तो ये तीन चीज़ तुम्हें छोड़नी होंगी। तो यहाँ पर वही चीज़ मुश्किल हो रही है छोड़ पाना, क्योंकि कपल्स के बीच में होता ही कुछ ऐसा है कि ना चाहते हुए भी वो जेलस आते, तो इसके चलते नेगेटिव एनर्जीज हो रही हैं आपकी, ये मुझे दिख रहा है। और आपको कभी कभी ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन के लिए या फिर अपने फ़ायदे के लिए आपके पार्टनर आपके साथ थे और अब जैसे अगर इनको वो फ़ायदा नहीं मिल पाया या फिर मिल गया तो ये चले गए, अब इनको कोई मतलब नहीं है। इस बात से भी आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। सो आई थिंक कि आपके दिमाग में जो सोच है आपके पार्टनर की वो ये है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, इन्होंने आपको झूठ बोला है और इन्होंने सिर्फ आपका इस्तेमाल किया, सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाया। आपको ऐसा फील होता है आपके पार्टनर के लिए और इन सारी चीज़ों को सोच करके गुस्सा भी बहुत आता है। एंड आई थिंक कुछ लोग तो इसको लेकर के जस्टिस भी चाहते हैं और कुछ लोग ये चाहते हैं कि एक बार फिर से बात करने का मौका मिले। कुछ लोग तो ऐसा चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए कुछ फील करके आपके पास आए तो आप उनको अच्छी तरीके से साफ साफ वो बातें बोल दो जो आपके दिल में है, जो भी गुस्सा आपके दिल में है। उसके बाद कहीं ना कहीं आई थिंक आप बहुत सुकून फील करोगे कि हाँ मैंने बोल दिया जो मेरे दिल में था। जैसे कि गुस्सा है और गुस्सा निकालना है, जैसे कि रियलाइज़ करवानी है कि तुमने क्या खो दिया या फिर तुमने क्या गलती कर दिया, तुमने किया क्या, उस चीज़ का रियलाइजेशन। आप चाहते हो कि जिस पेन से आप गुजरे हो उसका एहसास आपके पार्टनर को भी हो, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। लेट्स सी आपके पार्टनर की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है अभी। फोर ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून,
टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वंस। आपके लिए फीलिंग्स भी मैं देख लेती हूँ, फीलिंग्स क्या है। द वर्ल्ड, स्टार, सेवन ऑफ वंस, एस ऑफ, ओके। हो सकता है आप में से कुछ लोग ब्लॉक भी हो, एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है। द मैजिशियन, ओके। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये अभी इस वक्त है किसी के साथ, आई नो, ये दिखता है यहाँ पर जिसके साथ ये इंजॉय कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ को, ठीक है। ये यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि किसी के साथ हैं, इंजॉय कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ को। लेकिन ये ऊपर से दिखता है, मीन्स कि ऊपर से ये दिखता है कि बहुत खुश हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो कि बताती है कि इंसान अंदर से उतना खुश नहीं है, ठीक है। अंदर से उतना खुश नहीं है जितना कि बाहर से शो कर रहा है, जितना कि बाहर से दिखा रहा है कि इसका वक्त इतना अच्छा है, इसका टाइम इतना अच्छा है, ये इतना हैप्पी है, लेकिन अंदर से उतना हैप्पी है नहीं ये, ठीक है। ये नज़र आता है। सो अभी ये इनकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें अचीव भी कर रहे हैं जिसकी खुशियाँ भी मना रहे हैं, और किसी के साथ हैं जिसके साथ एंजॉय कर रहे हैं। और करियर को लेकर के अगर मैं देखूँ इनकी, तो स्टेबल हैं अभी, ठीक है। इन्होंने हर चीज़ को अच्छी तरीके से कंट्रोल किया हुआ है, हर चीज़ को, मीन्स कि अपनी लाइफ को पूरी को कंट्रोल किया हुआ है, साथ में अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को भी कंट्रोल किया है। फैमिली को टाइम देते हैं, काम को टाइम देते हैं, और जिसके साथ है उसको भी टाइम देते हैं। अब ये या तो उनकी पार्टनरशिप हो सकती है, काम करते हैं एक साथ में, जहाँ तक मैं ज़्यादातर देख पा रही हूँ कि शायद ये तो या तो एक वर्क प्लेस पे होंगे दोनों, या फिर ये एक साथ मिलके कुछ काम कर रहे होंगे, ठीक है। ये नज़र आता है। तो हर जगह बैलेंस बना करके हर चीज़ को अपने कंट्रोल में ले रखा है। यहाँ तक कि बाहर दुनिया को दिखाते हैं बहुत हैप्पी है, और अपनी जो रियल इमोशंस हैं उनको कहीं ना कहीं इन्होंने अंदर ही दबा रखे हैं, कंट्रोल कर रखे हैं। वहीं पर अगर मैं आपके लिए सोचूं तो मीन्स कि आपके लिए क्या सोच रहे वो देखूं। सो आपके पार्टनर जो हैं इनको चैन नहीं पड़ रहा। इनका ये है कि मुझे ना क्लियरिटी देनी है, मीन्स कि ये एक कह देना कि सुकून नहीं मिल रहा है इनको इन्होंने जो भी किया ना उसके बाद इनको भी सुकून नहीं है। इनको भी ये फील होता है कि मैंने किया क्या है, एक बारी मैं क्लियरिटी तो दे देता, क्लियर तो बोल देता, कुछ तो क्लियरिटी दे देता, कुछ तो कह देता, तो आई थिंक सुकून नहीं है, ठीक है। ये आपसे क्लियरली बात करना चाहते हैं, ये मुझे नज़र आता है। कुछ चीज़ों को ये आपके साथ बैठ करके क्लियर करना चाहते हैं, ये भी मुझे नज़र आता है। एंड देखो एक चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके पार्टनर का ऐसा बिहेव हुआ है, मीन्स कि अभी भी आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, अभी भी आपको पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है आपको पसंद नहीं करते, आपसे प्यार नहीं करते, आप में इंटरेस्टेड हैं। ये जिस तरीके की कार्ड है उससे यहाँ पर क्लियर दिखता है। लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर है उनका बिहेवियर कुछ इस तरीके से हुआ है। रीज़न है इसके पीछे कुछ ना कुछ। लेट्स सी, मैं देखना चाहूँगी क्या रीज़न है। जस्टिस का कार्ड आया है, कोई लीगल इशू चल रहा है इनका शायद, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स, कुछ ना कुछ लीगल इशू चल रहा है। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है यहाँ पर। हो सकता है जिसके साथ ये अभी हैं उसी के साथ कोई ना कोई लीगल इशू हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है। टू ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल। दो तीन रीजंस निकल के आए हैं। पहला ये, या तो इनका लीगल इशू है और जिसके साथ ये अभी है उसके साथ कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है
जिसके चलते ये कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे दिखती है वो ये कि शायद आप इनकी विश फुलफिलमेंट तो हो, लेकिन इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के ये श्योर नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं होना, तो ये कहीं ना कहीं डिसीज़न नहीं ले पाए, ठीक है, या फिर नहीं ले पा रहे हैं आपको लेकर के। श्योरिटी नहीं है कि पता नहीं फ्यूचर में आप दोनों एक भी हो पाओगे नहीं हो पाओगे, इस रिलेशनशिप में पता नहीं स्टेबिलिटी भी आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, या फिर रिलेशनशिप ऐसे ही चलता रहेगा। मीन्स कि इनका कुछ ऐसा है कि अगर आप इनसे ये कह दो कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, तो ये इंसान जो है पूरी दुनिया को छोड़ कर के आपके साथ रहेगा। मीन्स कि इनका यही है कि इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के अगर मुझे कुछ श्योरिटी मिल जाए देन मैं रेडी हूँ, ठीक है, ये दिखता है। दूसरा, आई फील कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, और आई थिंक कि आपको पाना है तो इनको फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा, फाइनेंशियली इनको अच्छा होना पड़ेगा, तभी ये आपको पा सकते हैं। एक चीज़ ये भी है यहाँ पर। एंड आई थिंक ये उसी के चक्कर में लगे हुए हैं, अपने करियर के ऊपर फोकस, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बना रहे हैं ताकि ये आपके लिए फिर कदम बढ़ा सकें, आपके लिए फिर ये कुछ स्टेप ले सके। उससे पहले तो इनको पता है कि कुछ होना ही नहीं है। तो आई थिंक जो सबसे चीज़ मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखती है वो है इनके माइंड, जिसकी वजह से आपसे दूर है। इनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, फ्यूचर का, करियर का, और कुछ आई थिंक लीगल इशू चल रहा है उसका। तो इसके चलते आपके पार्टनर किसी डिसीज़न पर नहीं है, और इसीलिए जो है ये दूरियां आती हैं। अब जो थर्ड पर्सन है उसके साथ ऐसा कुछ है नहीं। थर्ड पर्सन का क्या है कि काम कर रहे हैं साथ में, है तो है, आगे नहीं है तो नहीं है, उधर इतनी सीरियस नहीं है जितना आप सीरियस हो इस रिलेशनशिप के लिए, और जितना आप इनको शो करते हो कि मैं कितना सीरियस हूँ और मुझे आगे कुछ ना कुछ करना है, इस रिलेशनशिप को ऐसे ही बीच में नहीं छोड़ना। तो उस चीज़ को देखते हुए आपके पार्टनर को लगता है कि यहाँ पर अगर रहना है तो कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होगा। थर्ड पर्सन का क्या है कि वो इतना सीरियस नहीं है, तो वहाँ पर काम चल जाएगा। तो यही चीज़ है यहाँ पर। अदरवाइज़ आपके पार्टनर आपके लिए इमोशनल हैं, डेफिनेटली सोचते बहुत हैं, दिल और दिमाग में के बीच में फंस गए हैं, वहाँ पर कंफ्यूजन, दिल की सुने दिमाग की सुने, ये समझ में नहीं आ रहा है इनको। ओके, एंड लेट्स सी, मैं आपके लिए कुछ एनर्जीज देख लेती हूँ यहाँ से। मीन्स गाइडेंस, मोनोलॉजी गाइडेंस, क्या गाइडेंस होगी आपके लिए। Bring love into the situation. Okay. Don't let pride get your way. Oh, right. Surrender to the divine. All right. क्लियर है मैसेज यहाँ पर। आपको यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि अभी जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ की, जिस भी टाइम से, जिस भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, उसको एंजॉय करो। एंजॉय से मेरा मतलब ये है कि उसको लेकर के दुखी नहीं होना कि अरे ये मेरे साथ ये भी ख़राब हो गया, ये भी ख़राब हो गया, ये भी ख़राब हो गया, ऐसा नहीं सोचना है। जो भी सिचुएशन है उसमें कहीं ना कहीं पीस क्रिएट करो, ठीक है। उस सिचुएशन में भी कुछ ऐसा करने की कोशिश करो। मान लो अभी आपके पार्टनर को अभी आपको आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा याद आती है और आप कहीं ना कहीं काफ़ी अकेला फील करते हो, तो आप इस दौरान कुछ ऐसा करो, या तो कुछ नई चीज़ें सीखने में अपना टाइम लगाओ, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ताकि आपका ध्यान बटा रहे, ठीक है, ये ज़रूरी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि किसी भी तरीके का गुस्सा मत रखो, वो ठीक नहीं है। किसी भी तरीके का ईगो एटीट्यूड मत रखो। मीन्स कि गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहो कि कुछ मिल रहा है तो एक्सेप्ट करो, नहीं मिल रहा तो जाने दो। कुछ मिल रहा है तो खुश रहो, नहीं मिल रहा तो दुखी मत रहो, ठीक है। बस यहाँ पर यही आपको करना है। मीन्स कि आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना है, ना ज़्यादा गुस्सा करना, ना कोई रिएक्ट करना, कुछ भी नहीं। अगर आपके पार्टनर सामने खड़े हैं आपके और वो कुछ बोल रहे हैं, आपको बहुत गुस्सा भी आ रहा है उनके ऊपर, तो भी शांत रहो, कुछ बोलो ही मत, उनको बोलने दो जो वो बोल रहे हैं। सरेंडर कर दो डिवाइन को। जो भी सिचुएशन है अभी आपकी राइट नाउ, सरेंडर कर दो, ठीक है। जैसे कि आप मान लो कि आप गुस्सा दिखाओगे, कुछ करोगे अपने पार्टनर को, तो उससे बात नहीं बनेगी, उससे बात बिगड़ेगी। बिकॉज आप ऊपर से गुस्सा हो लेकिन दिल से आप उनसे प्यार करते हो। आप ऊपर से दिखाते हो नाराज़ हो लेकिन आप दिल में उनको चाहते हो।
ठीक है। आप ये हैं आपके साथ, वो सामने खड़े हैं, आप उनको हग भी करना चाहते हो और आप उनके ऊपर गुस्सा भी निकालना चाहते हो। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि गुस्से से या फिर ईगो या एटीट्यूड से काम नहीं चलेगा। तो जो हो नॉर्मल रहो, बिल्कुल जो चीज़ें हो रही है बस उसको देखते रहो और अपनी लाइफ को ना थोड़ा सा अलग दिशा दो, थोड़ा सा अलग सोचो, थोड़ा अलग अपना ध्यान बटाओ। सिर्फ उसी चीज़ के बारे में मत सोचो, अपने ध्यान को किसी और चीज़ पर लगाओ, अपनी ग्रोथ पे लगाओ, अपने ऊपर लगाओ, कुछ नया सीखने पर लगाओ। एंड ये जो सिचुएशन है, जो भी बुरी सिचुएशन है जिसमें आपको नहीं अच्छा लग रहा, यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। ठीक है, यूनिवर्स को सरेंडर करने का मतलब ये है कि आपने एक बार भगवान के ऊपर चीज़ें छोड़ दी तो अब आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अब आप उसको दुख नहीं मनाना, ना कुछ करना। ठीक है, सिर्फ भगवान के ऊपर छोड़ दी कि जो अच्छा होगा मेरे लिए भगवान वो मुझे दे देंगे। तो ये ज़रूरत है आपको। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।